बिहार की राजनीति अब नमक हराम पर आ गई है। गिरिराज सिंह ने कहा, हमें नमक हरामों का आउट नहीं चाहिए। यह आयुष्मान का लाभ लेंगे, यह भारत सरकार और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेंगे। इसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन यह वोट हमको नहीं देते हैं। यह नमक हराम है। नमक हलाल कौन है और नमक हराम कौन है, अब इस पर भी एक चर्चा शुरू हो गई है बिहार में। और यह चर्चा देश की सेहत के लिए कैसी है, इस पर आप बताएंगे। पप्पू यादव गिरिराज सिंह के इस बयान पर पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं, कौन नमक हराम है यह देश जानता है। पप्पू यादव यहीं पर नहीं रुकते हैं। पप्पू यादव ने क्या कहा मैं उसको आगे बताऊंगा। फिलहाल गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हमने एक मौलवी से पूछा कि आयुष्मान का कार्ड आपका बना है? कहाँ साहब बना है। उसका लाभ लेते हैं? कहाँ लेते हैं। क्या आयुष्मान कार्ड में कोई भेदभाव, हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव किया गया? कि नहीं साहब, नहीं किया गया है। तो क्या आपने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया? उन्होंने कहा हाँ दिया है। कहा दिया है वोट? कहाँ दिया है। कहा खुदा की कसम खा करके कहो। तो कहा कि हम कसम नहीं खाएंगे, हमने वोट नहीं दिया है। अभी कह दिया। कह रहे हैं कि केंद्र की सभी लाभकारी योजनाओं में इन्हें आच्छादित किया गया है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। गिरिराज सिंह का बड़बोलापन कोई आज नया नहीं है। 2019 में उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्वजों ने मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं भेजा, इसकी भारी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। कुछ बकबक करने वाले लोग हर दलों में हैं, उसी में से गिरिराज भी हैं। बेसुरा जिसका कोई सुर न हो, जिसका कोई राग न हो। गिरिराज सिंह को नहीं पता कि देश की आज़ादी में हिंदू मुसलमान सभी जाति वर्ग कौम ने मिलजुल करके, यह नहीं है कि केवल सवर्णों ने ही उसकी भूमिका। मैं झारखंड में गया था, मैंने देखा कई प्रतिमाएं लगी थी वहाँ का। मैंने राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास भी देखा, बनवासी से लेकर के, और ऐसे तमाम लोगों ने बड़ी भूमिका निभाया है। हमारे यहाँ के एक अलगू यादव थे, अंग्रेज अफसर, दरोगा घोड़ा पर बैठा था, उसका पैर खींच दिए, उलट गया और वो अभी उसी में शहीद हुए। ये थाना फूका गया, सादात का थाना फूका गया, नंदगंज का, कई ऐसे मामले हैं। सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अलग बात है कि बहुत से लोगों के नाम दबे रह गए, बहुत से लोगों का आगे आ गया, लेकिन भागीदारी तो सभी का है। तो दोस्तों आइए, इन्होंने कहा मुसलमान उपकार नहीं मानते, उपकार कर दिया। अब इस पर तमाम लोगों के कमेंट आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया जो टैक्स देते हैं उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है, सभी देते हैं। जो भी सामान खरीदेंगे, पेट्रोल से डीजल से लेकर के तमाम सामानों पर, और मोमबत्ती से लेकर के माचिस तक, जो भी खरीदेंगे अनाज से लेकर के, तो सभी देते हैं टैक्स। उसी टैक्स के आधार पर सरकार भी चलती है। लोगों का यह भी कहना है, 5 किलो राशन पर बात आ गई। 5 किलो राशन किसी के दादा के घर का तो है नहीं, हम लोगों ने पैदा किया किसानों ने, और उसी राशन को आप बांट रहे हैं और लिख रहे हैं पाई पाई से गरीबों की भलाई। कहते रहिए गरीबों की भलाई, गरीब कहने में कैसा लग रहा है। बहरहाल गिरिराज सिंह क्या कहते हैं इस पर चलिए। अरवल की जनसभा थी और उस अरवल की जनसभा में कह रहे हैं कि मुसलमान नमक हराम है, आयुष्मान योजना का उपकार यह नहीं मानते। मोदी सरकार ने हर जाति वर्ग को समान लाभ दिया है, लेकिन यह नमक हरामी करते हैं। आइए साहब, बिहार विधानसभा चुनाव, 18वीं विधानसभा का यह इलेक्शन चल रहा है। पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। सीटों का बंटवारा यानी एनडीए ने कर दिया है। एनडीए ने जो बंटवारा किया है आप सभी विज्ञ हैं उससे। 101 सीटों पर 101 सीट पर भाजपा और 101 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी। तो 101 में भारतीय जनता पार्टी तो 0 नंबर दिया मुसलमानों को। कहा नहीं हम, और दे करके कह दिया कि हम तुम्हारे वोट की हमको आशा नहीं है, ना तुम्हारा वोट चाहिए, और न हम तुम्हें प्रतिनिधित्व देंगे। जबकि वहीं के एक हैं नेताजी, बड़े नेता हैं, शाहनवाज हुसैन साहब, और इधर नकवी साहब हैं, और लोग भी हैं। वहाँ के गवर्नर भी मुस्लिम ही हैं, लेकिन वहाँ 101 में एक को भी नहीं दिया। चलिए, इस पर भी लोगों का है, क्यों दें, काहे को उनको दें, उनका देश है, क्या हुआ, जाए पाकिस्तान में। ऐसे भक्तों का आना शुरू है।
अंधभक्त हैं, भक्त तो नहीं कह सकता, अंधभक्त हैं, और उन्हें देश की मीमांसा और विशेषांक का ज्ञान नहीं है। सिकुड़े हुए लोग हैं, गुलर के कीड़े हैं, जो उतने में ही अपना संसार समझता है। एक मेढक चला गया था कुएं में, तो उसमें और भी मेढक थे, समुद्र से गया था वह। कुएं वाले मेढक ने कहा तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? उसने कहा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। उसको बताना मुश्किल है, हम नहीं बता सकते। तो कुएं वाले मेढक ने जंप लगाया और कूद करके वहाँ से वहाँ गया, कूद करके फिर वहाँ से वहाँ गया। कहा इतना बड़ा है? कि नहीं, अरे बहुत बड़ा है। कूदता रहा। उसने कहा चाहे जितना भी कूद करके जीवन भर कूदते रह जाओगे, समुद्र को नाप नहीं पाओगे। तो अब इसी तरह से ये लोग उसी को समुद्र समझ रहे हैं, गुलर के कीड़े हैं, कुएं के मेढक हैं। मैं यही कहूँगा, कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब आइए साहब, 101 में से नहीं दिया। नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए चार्जशीट दिया है। एनडीए के सहयोगी दल हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने 6 सीट अपने ही परिवार के, अपने ही कुटुंब और ऐसे तैसे सब दे दिया। कुछ खेल तमाशा होगा। और इसी तरह से चिराग पासवान ने 1 सीट दिया, मात्र 1 सीट। उपेंद्र कुशवाहा ने भी 0, यानी 1 सीट भी नहीं दिया। यह रहा। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, 10-12 सीटें उनको मिल सकती हैं। भी सारा जो वह छन करके नहीं आया है, क्योंकि अभी बहुत सी सीटों पर उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अब रह गई बात जनसुराज की। तो जनसुराज ने 40 सीटों पर प्रतिनिधित्व इनका देने के लिए कहा था। तो लगभग 21 सीटों पर उन्होंने मुस्लिम लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है, यानी उनको टिकट दिया है। अब यह रही दोस्तों सफाई। जहाँ तक देने की बात है, तो सफाई देते हुए गिरिराज सिंह उसी बात पर कायम है कि जब केंद्र सरकार ने भेदभाव नहीं किया है, तो फिर हमें वोट यह क्यों नहीं देते हैं? वोट अगर नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह देश के साथ नहीं है, और हम इनके वोट की अपेक्षा भी नहीं करते। यह अपना वोट हमें न दें। कुछ ऐसे बकलोल हर पार्टी में, क्या मैंने बोला? बकलोलई करते रहते हैं। उन्हें क्या पता इसका कितना। ठीक है, टिकट मत दीजिए, कोई बात नहीं, अपना टिकट जिसको देना होगा वो अपने लड़ें, अपना जनाधार बनाएं। ऐसा करें मुसलमान की हिंदू भी उन्हें वोट दें, अपने लड़ें, ठीक है, यह सब रहा ही है। लेकिन यह बकलोलई कर करके देश को खाइयों में बांट रहे हैं। इसका असर बड़ा खराब होगा। खराब यह होगा कि लगातार गांव-गांव में फूट पड़ेगी और गांव-गांव में विषाक्त वातावरण पैदा होगा। इसके लिए दोषी हमारे बाबा भी हैं, दोषी हमारे प्रदेश वाले बाबा भी हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोगों को मैं कभी पसंद नहीं कर सकता, जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। यह कई बार सांसद रहे, 3 बार से सांसद लगातार, 2014, 2019, 2024, और यह केंद्रीय मंत्री भी हैं। जिस संविधान की शपथ लिया है, कम से कम उसका तो ध्यान रखते। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।